आज हमें चतरा में और चतरा में शेरनी आई हुई है जी। टाइगर टाइगर जयराम महतो को जानते होंगे आप, लेकिन उनके पार्टी में एक और शेरनी है पूजा, जिसकी दहाड़ से पूरा कोयलांचल हो, पूरा झारखंड हो और पूरा जगह हो वो हिल जाता। आज हमारे पार्टी का जो जनसभा है वो चतरा के पावन धरती पे हो रही है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा जोहार रहेगा। चतरा के पावन धरती में पूरे जितने हमारे जनता है, महिला, दादा, दीदी, सभी इस सभा में आए हुए हैं। लेकिन वो होता है कि अगर किसी पार्टी से कोई महिला नेत्री है तो उससे महिला लोग ज़्यादा समझ पाती है, क्योंकि वो उनको उस तरीके से समझाती है, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं को समझना नामुमकिन है। तो एक महिला ही एक महिला को समझा सकती है और एक महिला ही एक महिला का दुख हो, दर्द हो, वो समझ सकती है। हम महिलाएं जो है झारखंड की बहुत, अगर कोई गांव से महिलाएं काम करने के लिए निकलती तो वो बहुत ज़्यादा सोच के नहीं निकलती कि हमें जॉब करना पड़ेगा या जो भी। बहुत ऐसी महिलाएं होती है 10th पास होती है, 8 पास होती है, उतने अच्छे से शिक्षित भी नहीं होती है। तो अभी के टाइम में आप कहीं भी जॉब, तो आपको कंप्यूटर चलाना होगा, लैपटॉप चलाना होगा, तो वो कभी सीखी नहीं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत का होता है। तो वो जब काम करने निकलती, खेत में मजदूरी करती है, कहीं ईंटा बनाती है, कहीं धान काटती है, धान लगाती है, और सबसे पहला उनका वो होता है कि किसी के घर में जाके काम कर देना, नौकरानी बन जाना। तो हम महिलाएं नौकरानी भी बन सकती हैं, हम महिलाएं रानी भी बन सकती हैं। तो हम महिलाएं अब इस राज्य की झांसी की रानी बन सकती है और वो बन के दिखाएंगे। और जो हमारे राज्य के छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हमारे जमीनों को, जो करोड़ों का जमीन है, उनको 10,000 रुपये, 20,000 डिसमिल उनका सौदा कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बस रही है तो उन पर दलाली कर रहे हैं। हमारे ज़मीन में कंपनियाँ आ रही है, फैक्ट्रियाँ आ रही है, वो डील कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं और बस हम धुआं खा रहे हैं। धुआं खा के अगर हमारा तबियत भी खराब हो रहा है तो हमारे पास इलाज कराने के बाद महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि आप 2500 रुपये के लालच में वोट दे बैठे। आप ये बताइए कि आपके गाँव, आप पूरा अपना विधानसभा ले लीजिए और देखिए कि 24 का चुनाव से लेकर 29 के चुनाव तक क्या आपके पूरे विधानसभा में 25 बेटा बेटी का सरकारी नौकरी हुआ? आप 5 साल का डाटा देखिएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप चंद रुपए में अपने मत को दान कर बैठे। आप अपने मत से अपने मत को नहीं दान किए, आप नोट में आप 2500 रुपए में देखकर अपने मत को दान किए। क्या होगा? आपकी घर की जो महिलाएं होंगी वो नौकरानी ही बनेगी। आपकी घर की जो बेटियां होगी, कल के आपके घर के बेटा जो रहते हैं एक्सीडेंट में देख कर जाते, दमाद एक्सीडेंट में वो मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। लेकिन जो नेताओं की घर की बहुएं होती है, नेताओं की घर की बेटियां होती है, उनको हम कभी चेहरा नहीं देख पाते। कब देख पाते? जब वो चुनाव में लॉन्च होती है। तो भाई ये लोकतांत्रिक देश है, फिर हम वो क्यों दोहराएं कि राजा के घर की बेटा ही राजा बनेंगे, राजा के घर की बहुआ बेटियां ही रानी बनेगी? ये नहीं चलेगा। जब तक युवा और युवा की सोच इस झारखंड राज्य में नहीं आएगी, युवा सड़क पे ही रहेंगे अपने नौकरी के लिए। क्या समय पे हमारे यहाँ जेपीएससी का एग्जाम होता है? क्या समय में हमारे यहाँ सीजीएल का एग्जाम होता है? उत्पाद सिपाही का दौड़ करवाया गया, छात्र मरे, क्या उनको नौकरी मिला? जो लोग दौड़े बचे, जो जिंदा बचे, क्या उनको नौकरी मिला? तो समय पे क्या होता है? बस दलाली। कैसे आप देखिएगा, जब से ये सरकार आई है बहुत ज़्यादा बालू, कोयला चोरी होने लगे, बहुत ज़्यादा ब्लॉक पे, बहुत ज़्यादा। आप कुछ भी काम बनवाने के लिए पैसा, अगर हमारे पास बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं कि मुखिया अगर है, आवास आए तो मुखिया डायरेक्ट बोलता है मुंह खोल के हम 20,000 लेंगे। अरे आप अपने बाप के घर से पैसा दे रहे हो क्या? वो जो जनता है उसका अधिकार है, उनका हक है। ये सब चीज़ बढ़ गया, ये सब चीज़ बढ़ने का एक जरिया बताते हैं। आज जो हमारे चतरा में सभा हो रहा है, ये सभा जनता यहाँ आयोजन की है। वो गई हमारे अध्यक्ष महोदय के पास, उनसे डेट लिए, वो गए हमारे अध्यक्ष महोदय को निमंत्रण देने। ये चाचा खुद गए थे हमारे घर निमंत्रण देने के लिए। ये सभा जनता आयोजन की, इस सभा की भीड़ जनता खुद बनी है। आज जो हम लोग मंच पे बैठे हैं, आज जो हम लोग सोफे पे बैठे हैं, जनता लगाई है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी का सभा होता है, आप रिपोर्टर हैं, आप देखिएगा, कोई भी पार्टी का सभा होता है, वहाँ पे क्या होता है, उनके जो पार्टी के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो आयोजन करवाते हैं, उनको ब्लॉक भेज दिया जाता है सीओ के पास, बीडीओ के पास। वो सभा का पैसा देते हैं, थाना प्रभारी सभा का पैसा देते हैं। तो जब ब्लॉक का सीओ हो, बीडीओ हो, हमारे थाना प्रभारी हो, या जो उस एरिया के ठेकेदार हो, वो उस सभा आयोजन करने का पैसा देते हैं। ये लगभग पार्टियों का हम बोल रहे हैं, यही कहानी चलता है। आप लोग एक रिपोर्टर है तो आप लोग को भी पता होगा, अच्छे से जानकारी होगा। तो वो पैसा वो क्या अपने पेमेंट से दे रहे हैं? नहीं दे रहे। वो जो एक्स्ट्रा लूट रहे हैं, जनता का लूट रहे हैं, उसको वो काट के दे रहे हैं। तो सब तरफ से जनता पीछे है। नेताओं का, बड़े बड़े पार्टियों का सभा आयोजन करने का ये पैसा देते हैं, वो अपने पेमेंट से नहीं देते। फिर वो जो पैसा ले रहे हैं वो जनता को निचोड़ते हैं, फिर वो पैसा लेते हैं, क्योंकि अपने पेमेंट से कोई नहीं देता, वो जनता को निचोड़ के रखते हैं। तो जनता को बुड़बक बनाया जाता है। 2500 आपको दिया गया मैया सम्मान योजना के नाम पर, कोई काम बनाने के लिए आपको 25,000, 30,000, 5,000 देना पड़ रहा। तो कान ऐसे छुइए या ऐसे छुइए,
बात आपका एक ही पड़ा। लेकिन समान योजना को आप किस तरह से देखते हैं? देखते हैं, मैया समान योजना वो है जैसे मछली फंसाने के लिए हम लोग चारा देते हैं ना, आटा का चारा हो, कीड़े का हो, उफिये का हो, मछलियाँ फंस जाती है। तो बस मैया समान योजना जो है एक प्रकार का वो फंसाने का चारा। अब 2500 रुपया उनको दे रहे हैं, विधवा पेंशन रुक गया है, वृद्धा पेंशन रुक गया है, बहुत सारे टीचर का समय पे तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सहिया लोग हड़ताल पे थी, चुनाव से पहले भी थी, चुनाव के बाद में थी। तो ये बताइए जो भी पैसा है वो कहाँ से दे रहे हैं? वो तो झारखंड की तिजोरी खाली कर रहे हैं ना। आप सब मैया समान योजना जो है वो मैया से कहना चाहेंगे और हमारी माताएं से भी कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे आज हम लोग चतरा में मौजूद, आप एक रिपोर्टर है, आप एक प्रखंड का स्कूल उठा लीजिए, एक प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं आप एक दिन में जाइए, वहाँ 5 कक्षाएं हैं, 8 कक्षाएं हैं या 10 कक्षाएं हैं या 12 कक्षाएं हैं, तो जितने वहाँ पे क्लासरूम है आप इसी चैनल के माध्यम से दिखाइए कि क्या वहाँ पे उतने शिक्षक मौजूद है? नहीं। अगर 5 क्लास तक वो है तो वहाँ पे आपको 2 या 3 टीचर मिलेंगे, 8 क्लास तक है तो वहाँ 3-4। तो ये बताइए जब 8 क्लास तक का वो विद्यालय है वहाँ 4 शिक्षक मौजूद है तो 4 शिक्षक एक समय 4 क्लास अटेंड कर पाएंगे। 4 क्लास खाली गया तो ये मैया समाज लेने वाली बहनों को समझना चाहिए कि आप भी कल को जाके माँ बनेंगे। तो जब आप इस चीज के लिए लड़िए कि आप हमारे यहाँ शिक्षक दे, हमारे बच्चे शिक्षित हो। आपको वो चुनाव के समय मुर्गा देंगे, दारू देंगे, एक वोट का 500 से लेकर एक घर में 5000 रुपए देंगे। अगर वो आपको नहीं देंगे तो वो है शिक्षा, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए तो आप सरकार से सवाल करेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना दहाड़ा। आज एक शिक्षित हमारे PhD होल्डर विधायक को देख लीजिए, पूरे झारखंड इनकी दहाड़ से गूंज रहा है, हिल रहा है और एक दहाड़ से कई कोने में काम हो रही है। तो अगर आपके घर के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो आपके विधायक हो, आपको वीडियो हो, CO हो, थाना प्रभारी हो, आपके सांसद उनसे सवाल करेंगे। इसलिए आपको दूर रखा जाएगा शिक्षा से। एक तरह से गुलाम बनाया जा रहा है झारखंड को। आपको सरकारी स्कूल में या शिक्षा नहीं मिलेगी। कोई भी चाहता है कि हम प्राइवेट स्कूल, कोई भी अभी के समय चाहता है कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में अगर हमारे घर में किसी का तबीयत खराब हो, हमारा पेमेंट महीने का 10,000 नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले हॉस्पिटल कौन सा चुनते हैं? प्राइवेट, भले वो हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो जिस दिन ये विधायक, सांसद, BDO, CO, थाना प्रभारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे, सरकारी स्कूल का दिन दशा ठीक हो जाएगा। जिस दिन ये लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने लगे, हमको सरकारी अस्पताल में सब चीज मिलेगा। क्या सरकारी अस्पताल में आप इसी चैनल के माध्यम से डाल कर क्या फंड आता है, कौन कौन सी दवाइयाँ का फंड आता है, आप देख लीजिए। जो फंड है उस अस्पताल में आने का दवाइयों का एक भी दवा नहीं मिलेगा, बस मिलेगा तो स्लाइड, समय पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो झारखंड को क्या किया जा रहा है? गुलाम बना दिया जा रहा है। बच्चे को खाना दिया जा रहा है, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। हमें हमारा जमीन गया तो हमें लोग डंडा लेके, पुलिस प्रशासन डंडा लेके डराते हैं, धमकाते हैं, चंद रुपए में जमीन का सौदा कर जाते हैं। हमारे घर में खनिज संपदा और हम जाके कहीं ईंटा बनाते हैं, धान रोपते हैं। झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो 40% खनिज संपदा अकेले देने का औकात रखती है पूरे देश को। लेकिन यहाँ के अब एक मिडिल क्लास फैमिली का जिनका जॉब नहीं है, जिनका जमीन भी जा चुका है, उनके घर का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अभी का एक मंथ का उनका जो वेतन है वो 40,000 नहीं होता है। देखिए, वो जो हमारा बयान था वो अब 3 साल होने को चला। उतने समय पहले क्या था? कोई भी CM हो, कोई भी विधायक हो, CM क्या वो आदिवासी समाज के बने हैं कि इस राज्य के बने हैं? अगर कोई भी जनता हो, विधायक सही नहीं हो तो विधायक से लड़ती है। आप ब्लॉक गए तो वहाँ पे BDO CO से लड़ते हैं। थाना में अगर हम सही और हमारे साथ गलत कार्रवाई कर जा रहा है, हम थाना प्रभारी से लड़ते हैं। तो अगर हम लोग 60-40 के विरोध में लड़े थे, अपने पर्सनली समाज के लिए नहीं गए थे, और वहाँ पे पूरे झारखंड राज्य के छात्र आए थे, एक समाज के नहीं आए थे, तो हमारे जो विधायक हैं डुमरी के, अभी वो एक पार्टी के अध्यक्ष बन चुके सुप्रीम, उस समय हम लोग सब एक छात्र थे, उनको घसीटा गया, पीटा गया। तो वो आक्रोश का एक बोली था, किसी समाज के लिए नहीं था। वो हमारे मुख्यमंत्री पे 2.5-3 साल बाद एक सामाजिक उसको दिखाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग का लालच है, वो लोग का चाल है। वो लोग जो करे, जनता हमें सपोर्ट की है, जनता हमें समझ रही है। 2-4 रुपए टूट पूंजियों से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव लड़ी थी और चुनाव में बहुत बेहतरीन रिजल्ट था, जीत नहीं पाई वो एक अलग मैटर है। क्या अगले बार चुनाव में फिर बेहतरीन रूप से आ रही है? देखिए, पूजा महतो गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ी। पूजा महतो को 12 या 15 दिन का समय मिला। एक नॉर्मल फैमिली की बेटी थी, जैसे आप हैं वैसे हम लोग दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से। उस 12 से 15 दिनों में पूजा महतो का कंपटीशन एक सिटिंग विधायक से था, एक पूर्व विधायक से था। वो लोग एज में काफ़ी हमारे से सीनियर है। वो लोग मेरे पिताजी से
भी एज में सीनियर है। उन दोनों विधायक के कुछ बाल बच्चा है, वो मेरे से 5-7 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो जनता का प्यार था पूजा महतो को, जो उस गोमिया विधानसभा में सेकंड स्थान पे रखी, 60,000 के लगभग वोट दी, और जो वहाँ के सिटिंग विधायक थे वो 3rd नंबर में आ गया, और एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी 2nd नंबर पे आई। तो ये जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। अभी 29 के समय में देखा जाएगा, और ये अभी पूरे गोमिया विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड में ये प्यार हमारे साथ साथ हमारे पूरे संगठन को, हमारे अध्यक्ष को जनता देती आ रही है। चतरा की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? चतरा की महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप वीडियो के माध्यम से पूजा महतो को देखती होंगे कि वो कैसे जनसभा करती है या जनसंपर्क करती है या लोगों का मदद करती है। तो पूजा महतो भी आप ही के घर की एक बेटी है, और आपकी बहन बेटी या आप है, उसी तरह पूजा महतो एक बेटी है। तो हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमारे घर आंगन में गलत किया जा रहा है, वो फैक्ट्री के द्वारा हो, जमीन दलाल के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, थाना प्रभारी हो, BDO CO जिसके द्वारा हो, सांसद महोदय हो, हमें बर्दाश्त नहीं करना है। हमें गुलाम किसी का नहीं बनना है। गुलामी की जंजीर को तोड़िए। हम महिला फूलो झानो है इस राज्य की, और अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए, और अपने हक अधिकार के लिए भी हमेशा लड़ते रहिए और आवाज़ बुलंद रखिए।